आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, यानी कि जो हमारी एनिमल ब्रीडिंग होती है उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, हमें उसी के बारे में बात करनी है। सबसे पहले बात करता हूँ एनिमल ब्रीडिंग क्या होती है। तो यहाँ पे बात हो रही है अगर हम ब्रीड कर रहे हैं एनिमल्स को तो ये हमारी कहलाई जा रही है एनिमल ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, हम किसी भी न्यू ट्रेट को, हाँ जी, न्यू ट्रेट बोल सकते हैं, या फिर कोई भी न्यू जीन को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक हमारी पहले से ही मौजूद जो स्पीशीज है, ताकि क्या हो सके यहाँ पे ये बन सके हमारी सुपीरियर क्वालिटी की। हाँ जी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोई आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊं, तो जैसे कि हमारी कोई काऊ है, वो उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम है, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर नया ट्रेट या नया जीन डाल देते हैं जिससे उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी जो काऊ होगी उसको हम एनिमल ब्रीडिंग के दौरान ही रेज कर सकते हैं, और ये हमारी क्या होगी, ये हमारी एक ब्रीड होगी, यानी कि जिसको हमने जेनेटिकली ऑल्टर करके रेज किया है। तो ये होती है हमारी एनिमल ब्रीडिंग। बात हो रही है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की, आखिरकार क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, हमें उसके बारे में करनी है बात। किसके लिए, हमारी एनिमल ब्रीडिंग के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव के अंदर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं सुपीरियर क्वालिटी को। हाँ जी, हमें बनानी होती है किसी की भी सुपीरियर क्वालिटी, यानी कि हमें चाहिए होते हैं डिजायरेबल फैक्टर्स। हाँ जी, हमारे जो डिजायरेबल फैक्टर है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल ही बताया कि क्या एग्जांपल बताया, हमारी कोई काऊ है वो मिल्क कम प्रोड्यूस कर रही है, तो हम क्या करते हैं उसमें नए ट्रेट या नए जीन डाल सकते हैं जिसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है हमारा रेजिस्टेंस टू डिजीज। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे कई एनिमल ज़्यादा ही बीमार पड़ रहे हैं, यानी कि उससे हमारे को लॉस हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको भी ब्रीड कर सकते हैं जिससे वो एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए रेजिस्टेंस हो सके, और हमारी जो मतलब एनिमल है वो बच सकता है उस डिजीज से, और हमारा कमर्शियली लॉस ना हो। साथ ही साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें एक और चीज़ से भी देखने को मिल सकता है, रेजिस्टेंस टू एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि जो हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस है करवाई वो भी चेंज होती रहती हैं, तो उनसे भी लड़ने के लिए हम कई बार क्या करते हैं ब्रीडिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारे एनिमल है वो फिट हो सके अपनी इन्वायरमेंट कंडीशंस में रहने के लिए। तो ये तो मेरी बात हो गई किसकी, हमारे ऑब्जेक्टिव्स की बात हो गई। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होती है, हम प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं इंक्रीज प्रोडक्शन। इंक्रीज प्रोडक्शन वाला तो एग्जांपल मैंने ही आपको बताया था, काऊ के मिल्क की मैंने आपको एग्जांपल की बात करी। साथ ही साथ हम क्या कर देते हैं, हमारा जो ग्रोथ रेट होता है उसको भी बढ़ाने के लिए कई बार हम ब्रीडिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। तो ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। किस चीज़ के ऑब्जेक्टिव, हमारे एनिमल ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव। बात करता हूँ पार्ट बी के बारे में, कह रहा है लिस्ट द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ इनब्रीडिंग, यानी कि जो हमारी इनब्रीडिंग होती है इसके इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन के बारे में हमें बात करनी है। हाउ कैन द लिमिटेशन बी ओवरकम, यानी कि जो लिमिटेशंस हैं इनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। बात हो रही है इनब्रीडिंग के बारे में। तो अगर हम मेटिंग करा रहे हैं दो जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में, हाँ जी, जो ऑर्गेनिज्म है वो जेनेटिकली सिमिलर है, उन दोनों के बीच में मेटिंग हो रही है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनब्रीडिंग। तो ये तो हमें बात करनी है इनब्रीडिंग के बारे में। सबसे पहले बात करता हूँ इंपॉर्टेंस के बारे में। इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी, तो इंपॉर्टेंस तो यही होती है अगर हम इनब्रीडिंग कर रहे हैं, दो ऑर्गेनिजम्स को आपस में ही मेट करा रहे हैं जो जेनेटिकली सिमिलर है, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है प्योर लाइन। हाँ जी, यानी कि वो हमें प्योर लाइन देखने को मिलती है। प्योर लाइन क्या होती है हमारी, तो प्योर लाइन हमारी वो टाइप की स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर थ्रू आउट द जनरेशन हमें सेम फीचर्स ही देखने को मिलते हैं, तो वो होती है हमारी प्योर लाइन। तो ये तो मेरी बात होगी प्योर लाइन की। साथ ही साथ जो हमारी प्योर लाइन होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी किसके लिए, हमारी होमोजाइगोसिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि होमोजाइगोसिटी को ये हमारी बढ़ावा देती है इनब्रीडिंग ही। साथ ही साथ और क्या होता है इसके साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो लेस डिजायरेबल जीन होते हैं उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। हाँ जी, जो लेस डिजायरेबल जीन होते हैं वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे रिसेसिव सुपीरियर जीन होते हैं, जो किस प्रकार के होते हैं, जो होते हैं हमारे हार्मफुल, यानी कि हार्मफुल रिसेसिव सुपीरियर जीन जो होते हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको भी फिर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंस होते हैं, किस चीज़ की इंपॉर्टेंस, हमारी इनब्रीडिंग की। बात करूं अगर मैं यहाँ पे लिमिटेशन की, तो लिमिटेशंस क्या होती हैं हमारी इनब्रीडिंग की, उसको भी देख लेते हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही होती है कि हमें देखने को मिलता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हाँ जी, अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होती है, आइए देख लेते हैं, बात करता हूँ उसके बारे में। तो होता क्या है, जो हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है वो क्या होता है, हमारे अगर दो जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म के बीच में हम मीटिंग करा रहे हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारे हार्मफुल रिसेसिव सुपीरियर जीन होते हैं उनके इफेक्ट कई टाइम के बाद हमें जो जनरेशंस होती हैं उनके अंदर देखने को मिल जाता है।
तो इसी को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। साथ ही साथ में क्या एक और हार्मफुल होता है हमारा यहाँ, जो हमारी फर्टिलिटी कैपेसिटी होती है एनिमल की, वो भी हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये बात हो जाती है हमारी लिमिटेशन इनब्रीडिंग की। ये कह रहा था हाउ कैन द लिमिटेशन बी ओवरकम, तो ये लिमिटेशन हमारी सिर्फ एक सिंगल आउट क्रॉस यानी कि दो जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की अगर हम मीटिंग करा देते हैं तो एक ही आउट क्रॉस से हमारी जो लिमिटेशन है इनब्रीडिंग डिप्रेशन और फर्टिलिटी वो रिमूव हो जाती है। तो ये तो मेरी बात हो गई हाउ दिट कैन बी ओवरकम। बात कर लेता हूँ सी पार्ट के बारे में। ये कह रहा है गिव एग्जांपल ऑफ अ न्यू ब्रीड ईच ऑफ अ कैटल एंड पोल्ट्री, यानी कि पोल्ट्री और कैटल की हमें एक न्यू ब्रीड बतानी है। तो बता दूं जो हमारी कैटल की नई ब्रीड है जो हमने देखने को मिलती है वो होती है हमारी जर्सी। ये जो जर्सी ब्रीड होती है ये हमारी एक नई काऊ की ब्रीड है जो हमने रेज की है एनिमल ब्रीडिंग के प्रोसेस के द्वारा ही। और बात करूँ अगर वहीं पे पोल्ट्री के केस के बारे में, तो यहाँ पे हमारा एक चिकन होता है जिसको हम बोलते हैं लेगहॉर्न चिकन। ये जो लेगहॉर्न चिकन है ये भी हमारा एक ब्रीडिंग एनिमल टेक्निक से ही बनाया गया है और ये होता है हमारा लेगहॉर्न। तो यहाँ पर जाता है हमारे क्वेश्चन के तीनों भाग कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।